वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं HP JBT एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो इस वीडियो से पहले हमने इसके एक पार्ट को डिस्कस कर रहा है। अभी तक आपने उसे विजिट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी विजिट करिए। ठीक है। तो ये जो सेक्शन रहेगा सामान्य ज्ञान का रहेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो देखिए, जो पहला प्रश्न पूछा गया है, जलोरी दर्रा स्थित है। तो बताना था जलोरी दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये कुल्लू में स्थित है। अगला प्रश्न है 77, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, सही विकल्प डी हो जाएगा। यहाँ पर कहीं पर भी 7 अप्रैल 1948 नहीं दिया गया है। आगे देखिएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निम्नलिखित में से एक को अपने लोगो के रूप में अपनाया गया है। तो उस चिन्ह को बताना है, कौन सा वो चिन्ह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा शेर, शेर बब्बर शेर। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा है। तो बताना है खाने का सोडा कौन सा है। तो ये हो जाएगा 79 का सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये किया गया था 2014 में। अगला जो प्रश्न है, इसमें जो पूछा गया है, भारत का सबसे ऊंचा महामार्ग कौन सा है। तो जहां तक मुझे लगता है इसका सही विकल्प ए होने की संभावना है। बाकी आप मुझे बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, कांगड़ा जिला का पुराना नाम क्या था। तो ये त्रिगर्त हो जाएगा। आगे है, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या होगा। तो ये होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल रोजगार गारंटी एक्ट। विकल्प ए सही हो जाएगा। 84, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में सूर्य देव का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा नीरथ में। अगला है, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बहिष्कृत भारत पुस्तक के लेखक के नाम का हो जाएगा यहाँ पर सही विकल्प ए भीमराव अम्बेडकर। तो जो भीमराव अम्बेडकर है, इन्होंने दलितों के उत्कर्ष के लिए कई कार्य किए हैं। अगला है, नेफा किसका पुराना नाम था। तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि पे जो एशिया सबसे बड़ा हो जाएगा। अगला है, चिंतपूर्णी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो ये लगता है आपके ऊना में। 89 का सही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा बी। आगे देखिएगा, रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है। तो ये हो जाएगी 13,050 फुट। अगला है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। 68। कहलूर राज्य की स्थापना किसने की थी। राजा पीरचंद के द्वारा। अगला देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना की थी। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 93 का। तो ये हो जाएगा विकल्प ए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो ये हो जाएगा चंद्रमा। विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। यह परमाणु किस तत्व का है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर क्लोरीन। आगे है, 96 हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता ही होगा 15 अप्रैल को मनाया जाता है ये। अगला देखिएगा, 1926 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने नाहन में महिमा पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो ये की गई थी महाराजा अमर प्रकाश के द्वारा। 97 का सही विकल्प सी। फिर देखिएगा, धामी गोलीकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 1939 में। आगे है, प्राचीन में शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन में जाना जाता था मानक या मेनाक कहा जाता है इन्हें, मानक पर्वत। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले से होकर सतलुज नदी नहीं बहती है। तो ये सिरमौर होकर नहीं बहती, बाकी किन्नौर, शिमला, बिलासपुर इन तीनों जगह से होकर ये बहती है। तो 100 का सही विकल्प डी हो जाएगा।